यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देंगे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें ताकि हमारा परमेश्वर हमें हमेशा अपने लहू की सुरक्षा देता रहे और हम जीवन में आत्मिक उन्नति करें। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 17 और 18 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। पौलुस प्रेरित इस वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, अहंकारी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। प्रियो, जिनके पास बहुतायत से धन संपत्ति पैसा ये सब आवश्यकता से अधिक यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब होता है तो उनका भरोसा उन्हीं चीज़ों पर होने लगता है, यानी अपने धन पर, दौलत पर और अपनी बहुत सी सुख सुविधाओं में ही उनका मन लगा रहता है। वचन में लिखा हुआ है, चंचल धन पर आशा ना रखें। चंचल धन का मतलब हमें ये पता नहीं है आज हमारे पास बहुत कुछ है, कल हमारे पास क्या होगा, कल ये रहेगा या नहीं रहेगा। हम धन पर भरोसा कतई ना करें, क्योंकि धन बहुतायत से होता ज़रूर है, लेकिन उसमें जो शांति होती है वो हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती, वो हमें आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, चंचल धन पर भरोसा ना रखें, मतलब आशा ना रखें। कल हो या ना हो हमें नहीं पता है प्रियो, हमें अगले पल का अपने जीवन का ही नहीं पता है और हम बहुतायत से धन पर अगर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम पाप कर बैठते हैं। आज के समय में प्रियो, अधिक से अधिक लोग जिनके पास धन संपत्ति दौलत और बहुत सारे साधन होते हैं, उनके मन में एक अंदर घमंड जैसा उत्पन्न हो जाता है। उनकी आंखों में घमंड दिखाई पड़ता है, उनकी बातों में अहंकार झलकता है। वो अपने से कमज़ोर लोगों से सही ढंग से बात नहीं करते। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। प्रियो, यहाँ पर धन पैसा संपत्ति ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए। नहीं, ये चीज़ें हमारी सिर्फ एक आवश्यकताएं हैं जो पूरा करती हैं। आवश्यकता से अधिक यदि हमारे पास धन दौलत आ जाती है तो अहंकार दिखाई पड़ने लगता है। तो परमेश्वर के लोगों के लिए ये वचन है कि हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से जो भी आशीषें होती हैं हमें उसमें आनंदित रहना है। कभी ये सोचकर दुखी नहीं होना है कि उनके पास है और हमारे पास नहीं है। इसलिए तो वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। प्रियो, जिनके पास नहीं होता है वो धनवान बनने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। कई बार गलत रास्तों को भी अपना लेते हैं। कई बार वो कोशिश करते रहते हैं कि हम इनके समान धनवान हो जाएं। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें धनवान बनने के लिए मेहनत नहीं करनी है। हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपने
परिवार के लिए हम कार्यों को करते हैं और जो भी अर्निंग होती है हमारी, उसमें परमेश्वर की आशीष होती है, उसमें परमेश्वर की बरकत होती है और उसी से हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी ज़रूरतें सब कुछ अच्छे से चलते हैं, वो पूरी होती हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सारी ज़रूरतें पूरी करता है हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारे परमेश्वर को ये पता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए आवश्यकता से अधिक धन कमाने के लिए हम मेहनत ना करें, आवश्यकता से अधिक, क्योंकि जब हम सिर्फ धन ही कमाने में लगे रहेंगे प्रियो, तो हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगेगा। हम परमेश्वर के ना ही ढंग से कामों को कर सकते हैं, ना ही हम ढंग से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम अन्य लोगों के समान हमारे मन में ये विचार रहेंगे कि हम भी इनके समान धनवान बन जाएं। और वचन ये कह रहा है कि चंचल धन पर आशा न रखें, क्योंकि धन हमारे जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता है, आत्मिक जीवन का। प्रियो, पौलुस प्रेरित ने ये कहा है कि चंचल धन पर आशा न रखें। ऐसा कहा इसलिए कि कभी कभी ये धन किसी काम का नहीं होता है। प्रियो, हमारे पास बहुत सारा पैसा रखा भी होता है और वो किसी काम का नहीं होता है। शुरुआती तौर पर कभी कभी हम लोगों को पैसों की लाइफ, धन दौलत की, जॉय की लाइफ बड़ी अच्छी लगती है और एक समय ऐसा आता है कि धन हमारे किसी काम का नहीं होता है। प्रियो, हमें अपने परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का अहंकार ना हो, हमारे परिवार में किसी भी सदस्य में अहंकार ना पाया जाए। हमेशा हम अपने बच्चों को, जो जवान हैं, जो छोटे हैं, उनको हम हमेशा यही समझाने की कोशिश करें कि बेटा, कभी भी किसी भी प्रकार का आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड इस बात पे करें कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, जीवित परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और वो हमें बहुतायत से देता है। प्रियो, धन पर भरोसा रखना व्यर्थ है, ये हमें सही मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं। यदि हमें सुख और शांति चाहिए तो जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और परमेश्वर हमें बहुतायत से देगा। हमें जब परमेश्वर देगा तो हमें शांति भी होगी, आनंद भी होगा और हमारे मन में धन्यवाद होगा और घमंड दूर दूर तक हमारे अंदर नहीं होगा, जो आशीष परमेश्वर के लोगों के ऊपर होती है और परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है और वो मनुष्यों के हृदय के विचारों को जांचता है, परखता है और जो लोग परमेश्वर में आना चाहते हैं उनके मन को वो शुद्ध करता है, अपने योग्य बनाता है। और प्रिय, हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। सारी आशीषें जो आज हम अच्छे से हैं, सुख से रह रहे हैं, ये परमेश्वर की दी हुई हैं और उसने हमारे लिए संसार में सब कुछ तो बनाया है। पेड़ पौधे, चांद सितारे, सूरज, ये सब कुछ उसने हमारे लिए तो बनाए हैं। ये सब परमेश्वर की दी हुई है। प्रियो, इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और जो भी परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है, हमें उस पर, प्रभु पर आशा रखनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है ताकि हम परमेश्वर में निरंतर आशीषित होते रहें। हमारे कामों में परमेश्वर के द्वारा आशीष हो, परमेश्वर के द्वारा बरकत हो। और वचन में लिखा हुआ है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वो हमें हमारे सुख के लिए हमारे सोच से बढ़कर यानी बहुतायत से वो हमें देता है। प्रियो, हमें भलाई करनी है और भले कामों में हमें धनी बनना है, भले कामों में हमें धनी बनना है।
और उदार और सहायता देने में हमें तत्पर रहना है। प्रियो, हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो हमें सहायता करनी अवश्य है। हम किसी के लिए भलाई कर सकते हैं तो हमें भलाई करना अवश्य है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो प्रभु हमें ये आज्ञा दे रहे हैं कि तुम भलाई करो, तुम सहायता करो, और परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से धन देगा। यानी परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, उसमें सुख होगा, उसमें शांति होगी, उसमें आनंद होगा। और परमेश्वर हमें हमेशा अपने लहू की सुरक्षा इसी प्रकार से देता रहेगा और आगे बढ़ाएगा। हमारे बीच में ना बीमारी होंगी, ना तकलीफ़ें होंगी, ना दुख होंगी। प्रयोग कई बार बहुत से लोगों के पास धन दौलत, रुपए पैसे ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास होती है, और बीमारियां उनके बीच में बहुत होती हैं। उन बीमारियों के कारण जो उन्होंने धन इकट्ठा किया था, जो उन्होंने धन संचित करके रखा था, अब इतनी बीमारी आ गई है, परेशानी आ गई है कि उस धन से उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। वो धन जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, वो धन उनकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना रखें। और हमें हमेशा भलाई करने के लिए आगे बढ़ना है और भले कामों में धनी बनना है। किन कामों में धनी बनना है? भले कामों में धनी बनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषें दे और आप भले कामों में धनी बने, ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। सुंदर से वचनों के लिए प्रभु हम अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबको भले कामों में धनी बना परमेश्वर। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए भलाई करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप हमें बहुतायत से धन संपत्ति देने वाले परमेश्वर हैं। वो धन संपत्ति जिसमें आनंद होता है, आत्मिक धन, आत्मिक संपत्ति परमेश्वर प्रभु आप हमें देते हैं, क्योंकि ये धन, ये संपत्ति हमसे कोई छीन नहीं सकता है। प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि हम संसारिक धन दौलत पर भरोसा रखते हैं तो पिता हम पाप कर बैठते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमें खुदाबंद खुदा बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि हम आपके वचनों का हर समय स्मरण करने पाएं। प्यारे परमेश्वर, अपने हृदय में वचनों को रखकर जीवन में हम आगे बढ़ने पाएं। आदर महिमा आपको देते हैं। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे दिन प्रभु हमारे भाई बहनों को आप सुरक्षित रखें और अपने लहू की वो सुरक्षा दें। प्यारे परमेश्वर खुदावंत की कोई भी शैतान की ताकत उनको छूने ना पाए, क्योंकि शैतान गड़बड़ियों को डालता है। शैतान चंचल धन की ओर मन को ले जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी आशीषें आए, बहुत सारी बरकतें आए और हम सब जीवन में भलाई करें और हम बहुतायत से प्यारे परमेश्वर प्रभु भले कामों में धनी बनने पाएं। ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।